अस्सलाम वालेकुम। मैं मंसूर शेख मुंबई महाराष्ट्र से। जैसा कि आज मैंने एक न्यूज़ देखा, आने वाले कुछ ही दिनों में मुसलमानों का एक त्यौहार है ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद जो आने वाली है, उसके ताल्लुक से आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा कि कोई भी मंडी नहीं लगेगी। और जैसे कि मुंबई शहर के अंदर देवनार वगैरह मंडी लगती है और भी शहरों में कई अतराफ में मंडियाँ लगती है, तो ऐसी कोई मंडी नहीं लगेगी। आप ऑनलाइन बकरा खरीदिए और एहतियात के साथ उसकी कुर्बानी कीजिए, क्योंकि देश के अंदर और विश्व के अंदर कोरोना वायरस जैसी एक बहुत ही बड़ी महामारी आई हुई है और इसके मद्देनज़र इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का सम्मान किया जा रहा है? जनवरी में आने वाला कोरोना वायरस, आज जुलाई हो गई, 6 महीना हो गया, क्या वो खत्म हो गया? क्या हमारे ईद नहीं मनाने से वो वायरस चले जाएगा? इसके पहले भी रमजान का महीना देखा जो मुसलमानों के लिए मस्जिदें बंद थी और मुसलमानों ने खुद अपनी मर्जी से मस्जिदें बंद रखी थी। मुसलमानों ने अपनी मर्जी से मस्जिदों को नहीं खोला। ईद की नमाज तक हमने पहली दफा ऐसा हुआ हिस्ट्री में, तारीख में, कि हमने ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी। तो क्या कोरोना वायरस चले गया? तो क्या मुसलमानों के मस्जिद में जाने से या ईद मनाने से या रमजान के महीने में जाने से या बकरा ईद मनाने से या कुर्बानी करने से ये कोरोना वायरस चला जाता है? बाकी कोरोना वायरस आ जाता है? ऐसा कुछ है? ये सरकारों को समझना चाहिए कि लॉकडाउन आपका कंप्लीटली फेल हो चुका है। जो लॉकडाउन की बातें ये सरकारें कर रही थी और जो हमको ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन में 21 दिन में ये चीजें चली जाएंगी, 21 दिन में ये वायरस खत्म हो, क्या 21 दिन में वायरस खत्म हो गया? आज तकरीबन 32 से 35 हजार केसेज रोजाना आ रहे हैं हिंदुस्तान में। 10 लाख केसेज हमारे पार हो चुके हैं। कोई मस्जिद तो खुली नहीं, किसी ने भी नमाजें नहीं पढ़ा, इवन रमजान में नमाज नहीं पढ़ा, किसी ने ईद की नमाज नहीं पढ़ा, तो फिर ये केसेस क्यों बढ़े? तो ये आपको समझना होगा और ये सरकारों को भी समझना होगा कि इस तरह के बेवकूफाना फैसलों से ये कोरोना वायरस नहीं जाने वाला। हमको लोगों को सचेत करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये ऐसी खत्म हो जाएगी, ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। ये बीमारी और कई सालों तक चलेगी। जिस तरह से टीबी, कैंसर, HIV, इस तरह की बीमारी खत्म हो गई क्या हमारे देश से या दुनिया से? नहीं हुई ना। तो ये बीमारियां भी खत्म नहीं होगी, ये बीमारी भी इसी तरह से कई दिनों तक चलेगी। ये हमको ये जरूरत ये है कि हम लोगों को बताएं कि इस बीमारी के साथ किस तरह से रहें। हमको मास्क पहनना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है और इन तमाम जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे कारोबार है, हमारे रिचुअल्स है, हमारी शादी ब्याह है, त्यौहार है, उसको इन्हीं तरीकों से हमको मापदंड तय करके उनको मनाना पड़ेगा। आप तो सरासर ये बोलते हो कि भाई त्यौहार मनाओ मत आप, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आप लॉकडाउन करते हैं, गरीबों को खाना नहीं दिया जाता, गरीबों को राशन नहीं दिया जाता, कई मजदूर बेचारे अपने घर पैदल चले जाते हैं, उनको घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती। कोई मजदूर क्या 2000 किलोमीटर अपने घर पैदल जा सकता है? जाता है? हम 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं कभी? वो बेचारे 2000 किलोमीटर पैदल जाते। क्या मजबूरी रही होगी उनकी कि उनके पैरों में छाले तक आ गए? तब कहां थी ये सरकारें? तो ये सरासर नाइंसाफी वाला फैसला है और मैं चेतावनी देता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कि अपने इस फैसले पे सोचे और लोगों को सही राह दिखाए और सही तरह से लोगों को गाइड करे। ये कोई फैसला नहीं है कि आप ईद मत मनाइए, आप बकरा ईद मत मनाइए, तो क्या उससे कोरोना वायरस चला जाएगा? आज मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर बकरा लाइव्स मैटर करके भी ट्रेंड हो रहा है। कई लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं मुसलमानों को कि भाई बकरा ईद को इस तरह से मनाइए, बकरा ईद को उस तरह से मनाइए, आप एक काम कीजिए, केक का बकरा लेके आई। अरे भाई ये संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है जो हमको ये हक देता है कि हिंदुस्तान में हम रहे, हमारे रिचुअल्स को, हमारे मजहबी फरीजों को अदा करें। कुर्बानी मुसलमान का एक बहुत ही बड़ा फरीजा है जिसको मुसलमान अदा करना चाहता है। हमारे लिए फर्ज है कुर्बानी, साहब इस्तेदाद मुसलमान के ऊपर, मुमिन के ऊपर, और हम चाहते हैं कि हम कुर्बानी को मनाएं। लेकिन ये किस तरह का इंसाफ हमारे साथ किया जा रहा है? एक तरफ सरकारें कहती है कि भाई कुर्बानी मत कीजिए, आप अपना एहतियात कीजिए, ऑनलाइन बकरे खरीदिए। अरे क्या ऑनलाइन क्या वो गेहूं और चावल है जो हम ऑनलाइन खरीद ले? उसको देखना पड़ता है, उसकी नस्ल, उसके दांत, उसमें कोई ऐब ना हो, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर टेक्निकली। और ये हमारे मुस्लिम लीडरान कहाँ है? कहाँ है वो हमारे मुस्लिम लीडरान? कहाँ है वो हमारे मुस्लिम लीडरान जो बड़े बड़े दावे करते हैं अपनी कौम के नाम पे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे? आज मुसलमानों को ईद तक मनानी नहीं दी जा रही है और उसकी कोई खास वजह भी नहीं है। अगर कोरोना वायरस की अगर आप बात करें तो कोरोना वायरस कोई घट नहीं रहा है। 32-35 हजार केसेस रोज हो रहे हैं, हर शहर में हो रहे हैं। मुंबई शहर में बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं। इसके लिए एहतियात की जरूरत है, इसके लिए लोगों को समझाने की जरूरत है, उनको मेडिकल एड्स प्रोवाइड करने की जरूरत है। क्या अस्पतालों के हालात आप देखिए, लेकिन सब मामला आगे रुक जाता है मस्जिद के ऊपर, सब मामला आगे रुक जाता है हमारे त्यौहार के ऊपर, सब मामला आगे रुक जाता है तबलीगी जमात के ऊपर। तब कहां चले जाता है ये कोरोना वायरस? जब राजस्थान के एमएलए हरियाणा के अंदर जाकर एक होटल में ठहरते हैं तब कहां चला जाता है कोरोना वायरस? जब राजस्थान में एमएलए की अदला बदली और खरीदो फरोख्त होती है तब कहां चला जाता है कोरोना वायरस? जब ट्रंप को बुलाया जाता है हिंदुस्तान में
तब कहां चला जाता है कोरोना वायरस? जब मार्च के महीने में असेंबली को भंग किया जाता है मध्य प्रदेश की और एक नई सरकार का गठन होता है, तब तो कोरोना वायरस कहीं नहीं जाता। एक दुबे नाम का एक आतंकवादी एक अपना मजलूम पुलिस वालों को जाकर उनपे 8-10 पुलिस वालों को गोली मार के उनको शहीद कर देता है, उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाता है, उसकी बॉर्डर से बाहर चले जाता है। मजदूरों को जाने की इजाजत नहीं है उत्तर प्रदेश में, वहां के लिए उनके लिए बॉर्डर सील कर दिया जाता है, लेकिन एक आतंकवादी वहां के बॉर्डर से आसानी से निकल जाता है। तो ये सरकारों को खुली चेतावनी है कि सरकार मुसलमानों के जज्बातों से खेलने से बचे, मुसलमानों को अब खेल का जरिया ना बनाए और ना मुसलमानों से सियासत करे, ना मुसलमानों के साथ खेले। ये खुली चेतावनी उन लोगों को जो सत्ता में बैठकर ये सोचते हैं कि मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है। मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है, मुसलमान एक सिर्फ वोट बैंक नहीं है, मुसलमान एक इंसान है, मुसलमान के अंदर भी रूह है, मुसलमान के अंदर भी जज्बात है, और हमको हमारी हर त्योहार को मनाने की इजाजत मिलना चाहिए। अगर कोरोना वायरस की इतनी फिक्र है तो आप लोगों के लिए काम कीजिए, सिर्फ हमको कोरोना वायरस के लिए मत रोकिए। तबलीगी जमात जिम्मेदार थी, अभी दूसरी भी मजहबी जगहों पर मुकद्दस मुकामात पर दूसरे धर्म के लोगों के वहां पे भी कोरोना वायरस हो रहा है, वहां के मेन लोगों को भी हो रहा है। तो क्या वो चीजें बंद कर दी गई? नहीं बंद कर दी जा रही है। जिस तरह से मौलाना साद छाए हुए थे टीवी के ऊपर, ये जो दलाल मीडिया ने मौलाना साद के पीछे पड़ी थी, क्या आज उनके पीछे पड़ी है? नहीं पड़ी है। तो ये मुसलमानों से ये खेल और ये अत्याचार बंद किया जाए। मुसलमान जाग चुका है, यह बात ध्यान रखिए। हमसे इस तरह का खिलवाड़ बंद करे सरकार, हमको बाकायदा प्रॉपर गाइडलाइन दे, किस तरह से क्या करना है उस तरह से हम करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग में हर कानून को मानते हुए, कोरोना वायरस की रोकथाम को समझते हुए उन सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। ये कुछ दिनों में 21 दिन में ताली और थाली बजाने से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारी है। इसके लिए इस तरह की गाइडलाइन दी जाए ताकि आगे हमारे तमाम चीजें हो, शादी ब्याह मौत मैयत हमारे त्योहार सब चलते रहे। जय हिंद।